जय श्री गणेश। नमस्कार, मैं आचार्य संजय द्विवेदी। मेरे समस्त प्रबुद्ध दर्शकों का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज मैं शनिदेव का मिथुन राशि के लिए, मिथुन लग्न के लिए 12 भावों में क्या प्रभाव होता है, ये किस प्रकार का फल देते हैं, इसका संपूर्ण विश्लेषण मैं पूर्ण तर्क के साथ करने जा रहा हूं। शनिदेव को 9 ग्रहों में न्यायाधीश कहा गया है। ये कर्म फल दाता है, कर्मों के अनुसार ही फल की प्राप्ति कराते हैं। शनिदेव का प्रभाव केंद्र के भाव में तथा त्रिकोण के भाव में किस प्रकार का मिलने वाला है तथा जहां जहां पर शनिदेव को कार्यकत्व प्राप्त है उन भावों के अनुसार किस प्रकार का फल प्राप्त होता है। अब क्योंकि शनिदेव कर्म प्रधान भी हैं, धर्म प्रधान भी हैं। यदि आप अपने धर्म के राह पर चल रहे हैं, अपने कर्म के राह पर चल रहे हैं, अच्छे कर्म कर रहे हैं, धर्म पर हैं, तो निश्चित रूप से शनिदेव का प्रभाव यदि कहीं कुछ निर्बल भी है तो भी नकारात्मक बहुत नहीं होता है। ये न्याय के देवता हैं तो निश्चित रूप से पूर्ण रूप से न्याय भी करते हैं तथा शनिदेव का प्रभाव आपको अपने कार्यकाल में, अपने दशा काल में, अपने गोचर काल में जाते जाते बहुत कुछ सिखा कर जाने वाले होते हैं तथा बहुत कुछ देकर जाते हैं। मिथुन राशि बुध की राशि है, जहां पर बुध तथा शनि का अति मित्रवत संबंध होता है। अब यदि हम स्थितियों का अवलोकन करें तो मिथुन राशि के लिए या मिथुन लग्न को कह सकते हैं। यहाँ पर मिथुन लग्न को लेकर हम चलेंगे। जब गोचर का विश्लेषण किया जाता है तो राशि के अनुसार विश्लेषण किया जाता है, तो वहां पर मिथुन राशि को आप लेंगे। यहाँ पर मिथुन लग्न को ले रहे हैं, जहां पर मिथुन लग्न के लिए शनिदेव अष्टम के स्वामी होते हैं तथा भाग्य के स्वामी होते हैं। अष्टमेश तथा भाग्य के स्वामी का इन 12 भावों में किस प्रकार का फल मिलेगा। सर्वप्रथम तो लग्न से ही प्रारंभ करेंगे। पहला घर लग्न को ही कहते हैं। तो जब शनिदेव लग्न में होंगे, मिथुन राशि में होंगे, अष्टम तथा भाग्य के स्वामी होकर लग्न में होंगे, तो निश्चित रूप से यहाँ पर बहुत प्रबल प्रभाव होता है। क्योंकि ये भाग्य के स्वामी होकर तथा त्रिकोण के स्वामी होकर केंद्र में होंगे, तो भाग्येश का लग्न में होना अत्यंत महत्वपूर्ण भी है। साथ ही साथ यहाँ पर केंद्र त्रिकोण राजयोग बन जाता है, जिसके कारण अति प्रबल लग्न हो जाती है। आप बहुत स्वस्थ रहते हैं, बहुत प्रभावी होते हैं, कार्यक्षेत्र में संपूर्ण सफलता मिलती है। कुछ विलंब हो सकता है परंतु संपूर्ण कार्यों में आप आगे बढ़ते हैं। आपके कार्यक्षेत्र में आप निश्चित रूप से बहुत ऊंचाइयां प्राप्त करते हैं, बहुत सफलता प्राप्त करते हैं। शनिदेव जब लग्न में होंगे तो इनकी 3 दृष्टियां हैं। प्रथम दृष्टि का प्रभाव तृतीय भाव पर होगा, द्वितीय दृष्टि का प्रभाव आपके सप्तम पर होगा, तृतीय दृष्टि का प्रभाव आपके दशम भाव पर। अब शनिदेव का प्रभाव यहाँ पर एक तृतीय भाव पर है, 2 केंद्र के भाव पर है। तृतीय भाव जहाँ पर सिंह राशि बनेगी, सिंह राशि सूर्यदेव की राशि, जहाँ पर पिता पुत्र का संबंध होते हुए भी आपसी मतभेद है। और शनिदेव की प्रथम दृष्टि जो तीसरे भाव पर होती है सदा ही विच्छेदात्मक होती है। यहाँ पर मतभेद भी होगा। विच्छेदात्मक का अर्थ है यहाँ पर जो आपके अनायास मित्र हैं उनसे आपकी दूरी होती है। बहुत कम मित्र होते हैं, लेकिन जो मित्र होते हैं वो अच्छे होते हैं। यहाँ पर भाई बहनों के साथ संबंध मधुर हो सकता है, परंतु कहीं न कहीं एक मतभेद की स्थिति अवश्य होती है। शनिदेव का प्रभाव सप्तम पर जीवन साथी के साथ मतभेद उत्पन्न करता है, कुछ दूरी उत्पन्न करता है, विचारों में सामंजस्य नहीं होता है। परंतु यदि यहाँ पर देखें तो यहाँ पर धनु राशि है, गुरुदेव बृहस्पति की राशि, तो कहीं ना कहीं गुरु के साथ एक समभाव होता है। तो निश्चित रूप से ये जीवन में आगे के लिए कहीं ना कहीं एक सामंजस्य बनाकर रहने वाला होता है। शनिदेव जब लग्न में होते हैं तो यहाँ पर इनकी तृतीय दृष्टि का प्रभाव आपके दशम भाव पर है, जो कि कार्यक्षेत्र का भाव, ये भाव सबसे प्रबल होता है। शनिदेव का प्रभाव जो तृतीय दृष्टि होती है, जो दशम भाव पर है, ये आपके कार्यक्षेत्र को निश्चित रूप से बहुत टॉप पर ले जाते हैं, बहुत उन्नति कराते हैं, बहुत कुछ आपको प्रैक्टिकली सिखाकर, जीवन में बहुत कुछ आपको ज्ञान देकर
विशेष रूप से आपको उन्नति कराते हैं। अब यहाँ पर शनिदेव जब होंगे तो यहाँ पर केंद्र का भाव है, दूसरे केंद्र पर प्रभाव होगा तो निश्चित रूप से इसके प्रभाव को कई सौ गुना बढ़ा देते हैं। और शनिदेव का प्रभाव जैसा ज्योतिषीय सूत्र कहता है, जहाँ पर ये होते हैं उस प्रभाव को बढ़ा देते हैं। इनकी दृष्टि का प्रभाव स्वभाव के प्रभाव को कई सौ गुना बढ़ा देते हैं, तो कार्य क्षेत्र बहुत प्रबल हो जाता है। अब यदि शनिदेव मिथुन राशि के लिए द्वितीय भाव में हो, द्वितीय भाव जहाँ पर कर्क राशि बनती, यहाँ पर चंद्रमा की राशि है, यहाँ धन का भाव है, परिवार का भाव, पारिवारिक संपत्ति का भाव, ये भाव प्रबल होगा। पारिवारिक संपत्ति से आपको लाभ मिलेगा, परिवार में वृद्धि का योग दिखता है। साथ ही साथ शनिदेव का प्रभाव कहीं न कहीं एक विषयोग का निर्माण करता है। कर्क राशि में होकर शनिदेव यहाँ पर परिवार के बीच में कहीं न कहीं आपकी वाणी के कारण या आपके व्यवहार के कारण एक सामंजस्य में कुछ कमी हो सकती है या मतभेद की स्थिति निश्चित रूप से होती है। शनिदेव का प्रथम दृष्टि का प्रभाव यहाँ पर चतुर्थ भाव पर होगा। चतुर्थ भाव जहाँ पर मिथुन राशि की ही स्वामी जो हैं, मिथुन राशि के जो स्वामी हैं उनकी ही राशि है कन्या राशि, तो यहाँ पर मित्रवत संबंध है। तो यहाँ पर भूमि भवन वाहन का भाव तो प्रबल होगा, आपको उसका लाभ भी आगे चलकर मिलेगा, लेकिन कहीं न कहीं ये विलंबित होता है, देर से ये सुख मिलता है। यहाँ पर इसका नकारात्मक प्रभाव क्या होगा? शनिदेव की प्रथम दृष्टि जो तीसरे भाव पर होती है, माता पिता से दूरी यहाँ पर बन जाती है। शनिदेव की जो द्वितीय दृष्टि का प्रभाव यहाँ पर आपके अष्टम भाव पर होगा। यहाँ पर शनिदेव की ही राशि मकर राशि। अब शनिदेव की जब यहाँ पर राशि होगी, शनि भाव धन भाव में बैठकर अष्टम भाव को देखेंगे, जो एक आकस्मिकता का भाव है। शनिदेव को अष्टम का कार्यकत्व भी प्राप्त होता है, उनकी ही राशि है। तो निश्चित रूप से इस स्थान पर होने पर शनिदेव अचानक धन का बड़ा लाभ कराते हैं, विशेष ज्ञान में वृद्धि कराते हैं, विशेष रूप से आध्यात्म में वृद्धि कराते हैं। पूजा पाठ में आपका मंत्र यंत्र मंत्र तंत्र इन सब का विशेष रूप से आपको ज्ञान प्राप्त होता है। सुपर स्पेशलिटीज में आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, रिसर्च बहुत अच्छा कर सकते हैं। शनिदेव की दृष्टि का प्रभाव आपके लाभ भाव पर होगा, तो ये भी बहुत अच्छा है। यहाँ पर शनिदेव आपके लाभ में वृद्धि कर देंगे। तो जिस भी कार्य क्षेत्र में है, जिस भी प्रकार से आप कार्य करते हैं, जिस व्यापार में होंगे, वहां पर आपके धन की वृद्धि कार्य क्षेत्र से 100% होती है। तो यहाँ पर धन भाव में होकर आपका धन बढ़ाने का कार्य शनिदेव यहाँ पर करते हैं। ये तृतीय भाव में शनिदेव है, यहाँ पर सिंह राशि है। तो जैसा यहाँ पर एक विरोधात्मक चीजें होती, भाई बहनों के साथ संबंध आपसी प्रेम होते हुए भी बहुत अच्छी नहीं बनती, पराक्रम का भाव, तो आपका परिश्रम बढ़ता है, परिश्रम से आपको लाभ भी मिलता है। यदि आप परिश्रमी बने रहेंगे, आलस्य नहीं करेंगे, तो यहाँ पर निश्चित रूप से आप बहुत लाभ लेते हैं। शनिदेव के प्रथम दृष्टि का प्रभाव यहाँ पर आपके पंचम पर होगा, जहाँ पर शनिदेव की उच्च राशि। अब यहाँ पर आपके शिक्षा का भाव, आपके ज्ञान का भाव प्रबल होगा, आपकी प्रज्ञा बहुत प्रबल हो जाती है, संतान का सुख प्राप्त होता है। ऐसे लोगों को निश्चित रूप से संतान सुख प्राप्त होता है, तो प्रेम संबंधों में वृद्धि होती है। शुक्राचार्य की राशि, यहाँ पर निश्चित रूप से प्रेम संबंध अच्छे होते हैं। परंतु यहाँ पर तृतीय दृष्टि है, तो बहुत सोच विचार कर ऐसे संबंधों में पड़ना चाहिए। विरोध या अलगाव ऐसी स्थितियां बनती। शनिदेव का प्रभाव यहाँ आपके भाग्य में वृद्धि करने का होता है। यहाँ पर शनिदेव की ही राशि है, जहाँ पर कुंभ राशि बनती, मूल त्रिकोण राशि में शनिदेव का प्रभाव अति विशिष्ट होता है। शनिदेव का प्रभाव आपके भाग्य वृद्धि का है। तृतीय भाव में शनिदेव निश्चित रूप से आपके भाग्य को बढ़ा देते हैं, संपूर्ण भाग्य का साथ मिलता, आप परिश्रमी भी होते हैं, भाग्य का भी साथ मिलता, तो आप बहुत सफल भी होते हैं। लोगों के साथ ऐसा देखा गया है कि लोग विदेश जाकर अच्छा कार्य करते हैं, शिक्षा अच्छी लेते हैं, वहाँ शिक्षा ग्रहण करके अच्छे कार्य क्षेत्र में लगते हैं तथा बड़ा नाम करते हैं, बड़े धन का अर्जन करते हैं, भाग्य का भी पूर्ण साथ मिलता है। शनिदेव का चतुर्थ भाव में प्रभाव, क्योंकि बुध की द्वितीय राशि कन्या राशि, यहाँ पर शनिदेव जब होते हैं तो चतुर्थ आपका अत्यंत प्रबल हो जाता है। यहाँ पर भूमि भवन सुख संपदा का भाव है, ऐश्वर्य का भाव है, माता का भाव है। तो यहाँ पर सुख संपदा का भाव अत्यंत प्रबल हो जाता है। आप उसको जीवन में कई भूमि भवन होते हैं ऐसे लोगों के, उसका लाभ आपको अवश्य मिलता है, कुछ देर में मिलता है, परंतु समस्त सुखों की प्राप्ति होती है। परंतु यहाँ माता से दूरी, माता पिता से कुछ अलगाव की स्थिति या मन से दूरी अवश्य होती है।
शनिदेव की प्रथम दृष्टि का प्रभाव यहाँ षष्ठम भाव पर होगा। यहाँ पर निश्चित रूप से आपके समस्त शत्रुओं का विनाश तय होता है। इसी प्रकार का कोई भी शत्रु जो ज्ञात है या अज्ञात है वो आपका कुछ भी आपको हानि नहीं पहुंचा सकता। यहाँ पर ऋण कुछ बढ़ सकते हैं, यहाँ पर आपको नियंत्रण रखना होगा, परंतु बहुत कुछ आपके स्वास्थ्य पर शनिदेव की दृष्टि का प्रभाव आपको स्वास्थ्य में लाभ देता है, रोगों से आपको दूर करता है। शनिदेव का प्रभाव आपके कार्य क्षेत्र को विशिष्ट रूप से उन्नति कराने वाला होता है। शनिदेव का प्रभाव आपके कार्य क्षेत्र को विशिष्टता देते हुए रिसर्च में या न्याय से संबंधित कार्य में, फाइनेंस में बहुत अच्छा लाभ देने वाला कार्य करता है। ऐसे लोग विशेष रूप से न्याय से संबंधित कार्यों में बहुत अच्छा, या रिसर्च के कार्यों में साइंटिस्ट बहुत अच्छे बनते हैं। शनिदेव का प्रभाव यहाँ पर आपके लग्न पर होगा तो आपके लग्न को भी प्रबलता मिलेगी। यहाँ पर वे मित्र की राशि है, आप बहुत प्रभावी भी होंगे, आप बहुत बलवान भी होंगे, आप बहुत सामर्थ्यवान भी होंगे, जीवन में समस्त सुखों का अर्जन करने वाले होंगे, आपका प्रभाव बढ़ता है। संपूर्ण रूप से ये स्थिति अत्यंत प्रबल है। शनिदेव का प्रभाव पंचम भाव में अपनी उच्च राशि में, यहाँ पर तो संपूर्ण सुखों की प्राप्ति शनिदेव कराते हैं, क्योंकि यहाँ पर जब शनिदेव होंगे तो यहाँ शश नामक राजयोग बन जाएगा। अब ये शश नामक राजयोग जीवन में समस्त सुखों का अर्जन कराता है। प्रिय दर्शकों, मैं पंच महापुरुष राजयोग जो 5 होते हैं उनके बारे में भी आगे के कुछ समय में वीडियोस डालूंगा। उन वीडियो में संपूर्ण रूप से विस्तार से समस्त राजयोगों का वर्णन होगा। शश नामक राजयोग शनिदेव का है जो जीवन में राजा के समान सुखों का अर्जन कराते हैं। शनिदेव का प्रभाव आपके शिक्षा के भाव को प्रबल करने वाला होगा, आपके ज्ञान को बढ़ाने वाला होगा, संतान से सुख प्राप्ति का होता, संतान की वृद्धि का होता है, संतान से भी आपको सुख प्राप्त होने वाला होता है। यहाँ पर प्रेम का भाव प्रबल होगा, परंतु यहाँ सावधानी के साथ आपको चलना। शनिदेव की प्रथम दृष्टि का प्रभाव जो तीसरे भाव पर होगी वो सप्तम भाव पर होगी। यहाँ पर गुरुदेव की राशि है, यहाँ पर कुछ मतभेद जीवन साथी के साथ जीवन भर होते हैं। पार्टनरशिप में आपको लाभ मिलता है, सोच विचार कर यदि यहाँ पर कार्य करेंगे तो लाभ अवश्य मिलता है। शनिदेव का प्रभाव आपके लाभ में कई 100 गुना की वृद्धि करते हैं। लाभ तो आपको बहुत बढ़ेगा, किसी भी कार्य क्षेत्र में हो, नौकरी में हो, आपको बहुत लाभ मिलता है। शनिदेव का प्रभाव आपके धन भाव पर भी होगा, जहां पर शनिदेव आपको बहुत प्रचंड रूप से धन का अर्जन कराते हैं। आपके पास तरल धन, आपके पास लिक्विड कैश बहुत प्रबल रूप से होता है। यहां पर शनिदेव आपको विशेष रूप से धन का अर्जन भी कराते हैं, पारिवारिक संपत्ति से लाभ भी कराते हैं, परिवार का पूर्ण सहयोग भी आपको प्राप्त होता है। शनिदेव का प्रभाव षष्ठम भाव में यहाँ पर अति विशिष्ट लाभ देने वाला होता है, क्योंकि शनिदेव को यहाँ का कार्यकत्व भी प्राप्त है। शनिदेव षष्ठम भाव में होकर जीवन के आपके समस्त शत्रुओं का विनाश कर देते हैं। किसी भी प्रकार का कोई शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, आपको जीवन में लाभ मिलता है, रोगों से आप बचते हैं, साथ ही साथ यहाँ पर ऋणों से भी आप बचते हैं, परंतु ऋण लेने से आपको बचना चाहिए, ऋण की अधिकता हो सकती है। कुछ सावधानी रखेंगे तो लाभ अवश्य मिलेगा। शनिदेव का प्रभाव यहाँ पर आपकी आयु की रक्षा करने का होता है, आपके स्वास्थ्य की रक्षा करने का होता है, तथा यहाँ पर निश्चित रूप से आपको दीर्घायु बनाते हैं। शनिदेव का प्रभाव आपके विदेश भाव को प्रबल करता है। आप जन्म स्थान से दूर यदि रहते हैं तो वहाँ पर विशेष रूप से लाभ अर्जित करते हैं, विदेश जाकर अच्छा धन अर्जित कर सकते हैं, धन संपदा संपूर्ण ऐश्वर्य की प्राप्ति करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर शनिदेव का प्रभाव आपके पराक्रम को बढ़ाने वाला होता है, विशेष रूप से आप पराक्रमी भी होते हैं, लोगों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होता है, भाई बहनों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होता है, पूरे जनमानस का, संपूर्ण लोगों का सहयोग आपको प्राप्त होता है। शनिदेव का प्रभाव षष्ठम में रहकर भी आपको विशिष्ट लाभ दिलाने वाला है। शनिदेव जब आपके सप्तम भाव में होते हैं तो ये भी केंद्र का भाव है। यहाँ पर गुरुदेव बृहस्पति की राशि है, धनु राशि है, यहाँ पर गुरुदेव के साथ इनका समभाव होता है। अब आपको ये कुंडली में देखना शनिदेव और गुरुदेव की स्थिति क्या है। यदि ये मित्र भाव में है, अति मित्र में है, तो निश्चित रूप से यहाँ पर बहुत विशिष्ट लाभ मिलेंगे। यदि शनिदेव जब यहाँ पर होंगे तो इस भाव को तो प्रबल करेंगे, तो जीवन साथी का सहयोग, जीवन साथी से लाभ, पार्टनरशिप में लाभ मिलेगा। सीधा प्रभाव आपके लग्न पर होगा तो आप बहुत प्रभावी भी होंगे, आप बहुत सामर्थ्यवान भी होंगे, आप बहुत एफिशिएंट होंगे, आपका बल बढ़ेगा, आपका प्रभाव बढ़ेगा, आप बहुत प्रभुत्वशाली होंगे। यहाँ पर आपको अपने ईगो पर नियंत्रण रखना होगा। शनिदेव की प्रथम दृष्टि का प्रभाव आपके भाग्य भाव पर होगा। यहाँ पर स्वयं की राशि है,
अब यहाँ पर स्वयं की राशि को निश्चित रूप से वृद्धि करने वाले हैं। ये ज्योतिषीय सूत्र है, जो ग्रह अपनी राशि को देखेगा उसके भाव को ये कई सौ गुना बढ़ा देने वाला होता है। तो निश्चित रूप से यहाँ भाग्य वृद्धि का शनिदेव करने वाले होते हैं। आपके लग्न को भी प्रबल करेंगे, भाग्य को भी बढ़ाएंगे, साथ ही साथ आपके सुखों में अति वृद्धि कर देते हैं। यहाँ पर आपके सुख साधन बहुत सारे होते हैं, बहुत सारी गाड़ियां होती हैं, कई घर होते हैं, भूमि भवन समस्त सुखों की प्राप्ति होती है, माता पिता का भी पूर्ण आशीर्वाद आपके साथ होता है। शनिदेव का अष्टम भाव में प्रभाव, क्योंकि ये मृत्यु भाव है, डिप्रिसिएशन का भाव है, शनिदेव इसके कारक भी हैं, मिथुन राशि के अष्टम के स्वामी भी हैं। यहाँ पर शनिदेव होंगे आपकी आयु की रक्षा, आपको दीर्घायु बनाएंगे, रोगों से मुक्त करेंगे, विशेष ज्ञान की प्राप्ति कराएंगे, अध्यात्म में वृद्धि करेंगे, और यहाँ पर निश्चित रूप से आपको विशेष रूप से अचानक धन की प्राप्ति, अचानक धन के स्रोतों से आपको लाभ, अचानक पेरेंटल प्रॉपर्टी से आपको लाभ निश्चित रूप से होता है। आकस्मिक धन का लाभ यहाँ पर होता है। शनिदेव की प्रथम दृष्टि का प्रभाव आपके दसम भाव पर होगा। यहाँ पर सोच विचार कर आपको समस्त निर्णय लेने होते हैं। निर्णयों यदि आप निर्णय सही लेंगे तो लाभ मिलेगा। कार्यक्षेत्र में कुछ उतार चढ़ाव कभी कभी हो सकता है, परंतु बहुत कुछ आपके पक्ष में स्थितियां होती, क्योंकि यहाँ पर गुरुदेव की ही राशि है। यदि गुरुदेव के साथ मित्र भाव में है तो कार्यक्षेत्र अत्यंत प्रबल होगा, संपूर्ण लाभ मिलेंगे, जीवन में बहुत प्रगति करेंगे। विशेष रूप से न्याय के क्षेत्र में आप बहुत अच्छा करते हैं। शनिदेव का प्रभाव यहाँ पर आपके धन भाव को प्रबल करने वाला है, धन का विशेष लाभ कराने वाला है, तथा आपके पंचम की प्रबलता आपको प्राप्त होगी, जहां पर शिक्षा का भाव है, ज्ञान का भाव है, संतान का भाव है, प्रेम का भाव, इन सभी भावों को ये प्रबलता देंगे। संतान का सुख भी प्राप्त होगा, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी, शिक्षा बहुत अच्छी रहती है, शिक्षा का ज्ञान का भाव प्रबल हो जाता है, शिक्षा ज्ञान से विशेष लाभ भी लेते हैं। शनिदेव का प्रभाव आपके भाग्य भाव में निश्चित रूप से संपूर्ण सुखों की प्राप्ति कराने वाला होता है, क्योंकि यहाँ पर शनिदेव जब होंगे तो यहाँ पर शश नामक राजयोग बनेगा, जो कि त्रिकोण का है। यहाँ पर शनिदेव अष्टम नवम के स्वामी होकर भाग्य भाव में होंगे तो आपके आयु की रक्षा, जीवन की रक्षा तथा स्वास्थ्य में सुधार शनिदेव करते हैं, भाग्य की वृद्धि कर देते हैं। विशिष्ट रूप से यहाँ पर भाग्य आपका संपूर्ण साथ देता है, लाभ की वृद्धि कर देते हैं, लाभ के भाव को वृद्धि करते हैं। अब लाभ की वृद्धि करेंगे, यहाँ पर विशेष रूप से धन वृद्धि का योग बनता है। शनिदेव का प्रभाव आपके परिश्रम में वृद्धि करने का होता है, शनिदेव आपके परिश्रम में वृद्धि करेंगे, लोगों का सहयोग प्राप्त होगा। यहाँ पर आपके शत्रुओं पर भी विजय आपको प्राप्ति होती, किसी भी प्रकार का शत्रु यहाँ पर आपके सामने टिक नहीं सकता, आप संपूर्ण रूप से उस पर हावी भी होंगे और विजय भी प्राप्त करेंगे। ऋणों से भी आप लाभ लेंगे, रोगों पर भी विजय प्राप्त करेंगे। भाग्य भाव में होकर शनिदेव का प्रभाव संपूर्ण लाभ कराने का होता है। शश नामक महाराज योग आपको राजा के समान सुख देने वाला है। दसम भाव में शनिदेव जब होंगे तो यहाँ पर गुरुदेव बृहस्पति की राशि है तथा ये यहाँ पर शनिदेव को दिग्बल प्राप्त हो जाता है, तो यहाँ पर कार्यक्षेत्र की प्रबलता प्राप्त होगी। कार्यक्षेत्र विशेष रूप से विस्तार लेता है, जो लोग नौकरी में हैं उनको विशेष रूप से लाभ मिलता है, पदोन्नति के अवसर प्राप्त होते हैं, जीवन में समस्त सुखों की प्राप्ति होती है, सुखों में वृद्धि हो जाती है, कि सुख साधन की अधिकता होती है, आप सुखों का उपभोग भी करते हैं। विदेश से आपको लाभ मिलता है, विदेश जाने का अवसर प्राप्त होता है। साथ ही साथ शनिदेव का प्रभाव आपके सप्तम को प्रबल करता है, यहाँ पार्टनरशिप से आपको लाभ मिलेगा। जीवन साथी के साथ मतभेद हो सकते हैं, परंतु जीवन साथी से भी आपको लाभ मिलता है। शनिदेव का प्रभाव लाभ भाव में, ये भी एक अत्यंत विशिष्ट भाव है। यहाँ पर शनिदेव मेष राशि में होंगे। यहाँ पर ज्योतिषीय सूत्र के अनुसार समस्त ग्रह अच्छा प्रभाव देते हैं। शनिदेव का प्रभाव आपके लाभ भाव के, आपके आय के भाव को, आपके प्रॉफिट को बहुत बढ़ा देगा। इसके प्रभाव को कई सौ गुना शनिदेव बढ़ा देते हैं। साथ ही साथ आपके प्रभाव को बढ़ा देंगे, आपको बहुत सामर्थ्यवान बना देंगे, आपकी क्षमता में वृद्धि कर देंगे। शनिदेव का प्रभाव आपकी वाणी को कहीं ना कहीं एक कठोरता प्रदान कर देते हैं। यहाँ पर वाणी पर नियंत्रण आपको अवश्य रखना चाहिए। शनिदेव का प्रभाव आपके पंचम पर आपके ज्ञान, शिक्षा, संतान के भाव को प्रबलता देने वाला होता है। यहाँ पर प्रेम के संबंध में सफलता नहीं मिलती है, वहां पर विच्छेद की स्थिति होती है। शनिदेव का प्रभाव आपके आयु की रक्षा करने वाला होता है, आपको संपूर्ण सुखों की प्राप्ति कराने वाला, आपको आध्यात्मिक बनाने वाला होता है। द्वादश भाव में शनिदेव का प्रभाव, जो कि
शुक्राचार्य की ही दूसरी राशि है वृषभ राशि, यहाँ पर मित्र की राशि में होंगे। परंतु एक ज्योतिषीय नियम है, सूत्र है, द्वादश भाव त्रिक भाव है, जहाँ पर समस्त ग्रह निर्बल हो जाते हैं। तो शनिदेव भी यहाँ पर कुछ निर्बल होंगे, द्वादश भाव में मित्र की राशि में होंगे, परंतु यहाँ पर बहुत अच्छा प्रभाव नहीं मिलेगा। धन के भाव पर इनकी दृष्टि का प्रभाव, धन तो बढ़ाएंगे परंतु धन का अपव्यय भी होगा। जितना आप धन का अर्जन करेंगे धन का व्यय भी होता जाएगा, तो कहीं न कहीं एक संचय ना हो पाने की स्थिति बनती है। परिवार के पूर्ण सहयोग नहीं प्राप्त होता है, परिवार से कुछ दूरी होती है। शनिदेव का प्रभाव शत्रुओं का विनाश तो करता है, कानूनी समस्याओं में आपको विजय दिलाता है, संपूर्ण रूप से आपको लाभ दिलाता है। साथ ही साथ शनिदेव का प्रभाव आपके भाग्य में वृद्धि करने का होता है, परंतु उतना लाभ आपको नहीं मिल पाता जितना आपको मिलना चाहिए। एक्सपेक्टेड चीजें नहीं हो पाती, जितना आप सोचते हैं उतना लाभ आपको परिश्रम करने के बाद भी नहीं प्राप्त। तो द्वादश भाव में शनिदेव का प्रभाव कुछ निर्बल होता है, परंतु समस्त भाव में शनिदेव का प्रभाव अति महत्वपूर्ण है। उससे भी महत्वपूर्ण यह है, यदि आप अपने कर्म अच्छे करते हैं, यदि आप धर्म की राह पर हैं, तो शनिदेव का प्रभाव यदि कुछ निर्बल भी है तो आपको नकारात्मक प्रभाव नहीं मिलता, संपूर्ण रूप से शनिदेव आपको लाभ ही कराते हैं, जीवन में समस्त सुखों का अर्जन भी कराते हैं, आपको आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। तो मिथुन राशि के लिए विशेषतया ये मैंने 12 भावों में शनिदेव का प्रभाव का वर्णन इसलिए किया क्योंकि अभी 17 जून को शनिदेव वक्री अवस्था में आएंगे। तो इनके वक्री अवस्था में क्या प्रभाव होने वाले हैं, उस प्रभाव को समझने में आप सभी को अत्यंत सरलता होगी। इस वीडियो को कृपया पूरा देखेंगे तो आपको संपूर्ण ज्ञान प्राप्त होगा, संपूर्ण रूप से आप समझ पाएंगे कहां पर किस प्रकार के प्रभाव शनिदेव देते हैं। तो शनिदेव के यदि प्रभाव को आप लोग समझ लेंगे तो जब भी कभी कोई वीडियो आएगा शनिदेव के प्रभाव को समझना होगा, तो मिथुन राशि के जातक विशेष रूप से आसानी से इस बात को समझ पाएंगे किस प्रकार का प्रभाव मिलने वाला है। तो इसको पूरा देखें, इसका लाभ लें। धन्यवाद, नमस्कार।